नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश सैनी। तो देखिए, आज आप लोगों के लिए मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करूंगा आज से, जिसमें मैं 10th के, 9th के, 11th के, 12th के मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लस चैप्टर के सॉल्यूशन में अपलोड करूंगा। और उसके कुछ दिनों बाद मैं बीएससी का भी कुछ कंटेंट लेके आऊँगा। मतलब कोशिश करूँगा कि अच्छा डिलीवर करूँ। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 10th क्लास के लिए, जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल। तो उसकी बात करेंगे अपन। तो उससे पहले मैं 9th क्लास में अपन जो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ के आते हैं, तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है। मतलब पढ़ के नहीं आते बहुत सारे बच्चे ढंग से, तो उनको पता नहीं है भाई पॉलिनोमियल क्या है क्या नहीं है। तो बेसिक्स अपन आज पढ़ेंगे, बाकी कल से अपन क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने पास जो ये पॉलिनोमियल जो वर्ड लिखा है, इसका मीन क्या है। तो इसका मीन देखते हैं अपन। देखो, पॉलिनोमियल जो मैंने ये वर्ड लिखा है यहाँ पर, इसका मीन जो है ना, अपन इसके दो पार्ट करते हैं, टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अपने पास एक पार्ट होता है पॉली प्लस नोमिल। दो पार्ट अपन इसके करते हैं, एक तो पॉली करा, एक नोमिल करा। तो जो पॉली है उसका मतलब होता है मेनी, इसका मतलब होता है मेनी। और जो अपने पास नोमिल है, इसका मतलब होता है टर्म। अपने पास जो होता है पॉली का मतलब मैंने बताया मेनी, और जो नोमिल है उसका मतलब बताया टर्म। तो जिसमें बहुत सारी टर्म आए ना, वो अपने पास पॉलिनोमियल होगा। अगर हिंदी के लिए देखें तो इसको हिंदी में बहुपद बोला जाता है, और हिंदी में भी इसके कर सकते हैं, बहु प्लस पद होते हैं तो बहुपद हो जाता है। तो जो इसको एक्चुअल में जो डेफिनेशन वो क्या होती है कि अगर अपन बहुत सारे पद है, जैसे ये क्या है, एक अलजेब्रिक की स्ट्रक्चर होती है। जैसे मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c अपन यहाँ लिख रहे हैं, ये अपने पास है, ठीक है ना। तो अब इसी को अपन मान लीजिए, इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन वो होती है ना, जो वेरिएबल होता है, अभी बताऊंगा वेरिएबल क्या होता है, बस आप नाम ध्यान रखिए वेरिएबल। जो इसमें जो वेरिएबल आएगा, उस वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर की अगर अपन बात करें, तो वेरिएबल की पावर अपने पास क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए अपने पास। अब होल नंबर क्या होता है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये अपने पास होल नंबर होता है। तो जब भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तो उसको अपन पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये हमेशा नेसेसरी ट्रू नहीं है। कौन सी, ये जो कि बहुत सारी टर्म हो तो वो पॉलिनोमियल होगी। मतलब ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे टर्म हो और वो आप लोग उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हो। तो ये नेसेसरी नहीं है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे टर्म होते हुए भी उसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। तो अपन ये वाली कंडीशन वहां पे अप्लाई करेंगे कि वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो फिर 100% वो अपने पास पॉलिनोमियल होगी। अगर ये जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं हो रही है तो अपन उसको मे बी ट्रू बोल सकते हैं, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आगे अपन बात करते हैं। तो वेरिएबल वगैरह और कोफिशिएंट की बात अपन करते हैं। अभी जो मैंने वेरिएबल बताया ये होता क्या है, तो देखिए वेरिएबल की बात कर लेते हैं अपन। देखो, पहले ये जो वेरिएबल है इसकी बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, कलर रेड ले लेते हैं, ठीक है। देखो, अपन पहले वेरिएबल की बात करते हैं। देखो, मैं एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रख रहा हूं। जैसे मान लीजिए 9x² प्लस, मान लीजिए, चलो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। मान लीजिए 9x² प्लस 6x प्लस 4 लिख दिया मैंने, एक ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिख दी। अब इसमें जो ये अपने पास जो आ रहा है, देखो जो नंबर के अलावा जो अपने पास आता है वो वेरिएबल होता है। बट सर इनको बोलेंगे क्या, जो अपने पास जो ABCD होती है उसमें अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो अपन उनको वेरिएबल बोल सकते हैं। तो वेरिएबल की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है क्या होती है कि अगर अपन किसी भी, अगर उसकी वैल्यू अगर अपन चेंज कर सकें, इजी अपनी लैंग्वेज में बोले कि अगर उसकी वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं तो वे वेरिएबल होगा। जैसे x है, x की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हर क्वेश्चन में अलग होती है, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं एक ही हो। बट तो ये वेरिएबल होगा। बट इसी के अगर अपोजिट में अपन देखें, 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 = 2 नहीं होता, 2 = 3 नहीं था। मतलब 1 तो 1 ही है, इसको 2 नहीं बोल सकते, और 2 को 2 ही बोल सकते हैं, 3
नहीं बोल सकते, इसलिए तो ये जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते वो कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू चेंज कर सके वो वेरिएबल होगा। इसके बाद में अगर अपन कोफिशिएंट की बात करें तो जो वेरिएबल से जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ना, जो वेरिएबल से जो मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, वो अपने पास कोफिशिएंट होगा। जैसे 9x² है, ये टर्म लेते हैं, इसमें जो x² है ना, इसका कोफिशिएंट कौन है, 9 है। 9 x² से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 हो रहा है, तो 9 यहाँ पे हो जाएगा। तो अपन इसको जो पोलिनोमियल है, इसको अगर अपन देखें तो मैं इसको देखो 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाता हूँ। पोलिनोमियल देखो, इसके 2 पार्ट करते हैं, ठीक है। एक पार्ट है अपने पास, इसके 2 पार्ट करे थे अभी अपन, बट इसको देखो डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। एक पार्ट मान लीजिए वेरिएबल टर्म, एक मान लीजिए कांस्टेंट टर्म। एक तो वेरिएबल टर्म लिखी मैंने, कांस्टेंट टर्म लिखी, और जो वेरिएबल टर्म होता है इसमें भी 2 चीजें होती है, एक तो वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। एक तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, और एक वेरिएबल होता है। तो देखिए अपन जैसे ही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखी ना, तो इसमें 9x² और 6x तो अपने पास वेरिएबल टर्म हो गई, और जो ये 4 है ये अपने पास कांस्टेंट हो गया। जो अपने पास वेरिएबल टर्म है ना 9x² और 6x, तो इसमें वेरिएबल भी होता है कांस्टेंट भी होता है। तो 9 तो कांस्टेंट हो गया, x क्या हो गया, वेरिएबल। तो जो ये कांस्टेंट है इस वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा, अभी मैंने बताया था, क्लियर है। तो अपन बाकी आगे बात करते हैं इनके टर्म के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं कि अगर एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, तो उनको अपन क्या बोल सकते हैं। तो देखो पहले बात करते हैं एयर टर्म के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो ये तो होगी, पहले इस स्लाइड को देखते हैं। तो देखो अपन देखते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, 3 वर्ड मैंने यहाँ लिख रखे हैं, और इनसे ज़्यादा कंपलसरी अपन उसको पोलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसे अपने क्लास में है पर्टिकुलर, अगर सबको अपन को बोलना है, सबको कोई नोटिफिकेशन दे नहीं है, तो अपने पास टाइम नहीं है, तो अपन बोलेंगे स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट, या फिर अपन नाम से भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे ज़्यादा है तो उनको डायरेक्ट स्टूडेंट बोलेंगे। ऐसे अगर ज़्यादा टर्म है तो पोलिनोमियल बोल देते हैं, और 1-2 है तो उसको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल से काम चल जाता है। तो जो मोनोमियल होता है उसमें ओनली एक टर्म होती है, जैसे 4x है या 9x है, ऐसे एक टर्म होगी। बाइनोमियल में 2 टर्म मान लीजिए, 2 टर्म मान लीजिए, जैसे 4x + 3 ऐसे, ठीक है। और ट्राइनोमियल में 3 टर्म मान लीजिए, 3 टर्म। तो ये इजी है, बिल्कुल आपको आता है, 3 टर्म होती है, तो ये ट्राइनोमियल होता है। आगे बात करते हैं अपन इसकी। अगर डिग्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होता है, तो देखो अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे, ax + b, ये हो गया इसका। देखो यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है तो लीनियर हो गया। अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो पावर कितनी है, 2 होनी चाहिए। तो ये देखो, ये मैंने लिख दी, इसमें पावर 2 है, बट एक ही जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। यहाँ पे भी एक ही वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसकी बात करते हैं क्यूबिक में भी। अब क्यूबिक की बात करें, नाम से पता चल रहा है, तो 3 पावर होगी, तो ax³ + bx² + cx + d, ये होता है जिसमें एक ही वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है। देखो ये पोलिनोमियल बोल रहे हैं, तो सर ऐसा देखा लग रहा है कि ऐसी इक्वेशन भी होती है, तो क्या सर इसको इक्वेशन बोल सकते हैं? मन में आ सकता है कुछ भी, स्टूडेंट है, कुछ भी आ सकता है। तो पोलिनोमियल ही क्यों बोल रहा है सर, इक्वेशन क्यों नहीं बोलते? तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इक्वेशन में और पोलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है कि अपने पास जैसे मान लीजिए ax + b अगर इक्वल में कुछ आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो फिर इक्वेशन बोलेंगे। और इक्वल में कुछ भी नहीं है, ओनली एक ही अपने पास यहाँ पे एक ही साइड है, उसको अपन पोलिनोमियल बोलेंगे। मतलब इक्वल में देखो कुछ नहीं दिख रहा है, इनकी इक्वल में कुछ भी नहीं है, तो ये पोलिनोमियल है। और इक्वल में कुछ आता है तो फिर अपन उसको इक्वेशन बोलेंगे। तो इस प्रकार ये सिंपल सा बेसिक था जो 9th क्लास का था, तो ये आप लोगों को आना चाहिए, इसलिए मैंने रिवाइज करा है, क्योंकि आगे अपन जो पढ़ेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, नाम वगैरह आएंगे। तो आप लोग देखिए ये सीरीज जो मैंने स्टार्ट करी है, तो बाकी अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।